सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 12वां अध्याय है मज़ेदार कबड्डी, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, कबड्डी जो खेल है वो हमें बहुत पसंद, वैसे तो हमें सभी खेल बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कबड्डी का अपना कुछ और ही मज़ा है। तो इसी खेल पर ये जो आपका पाठ है वो आधारित है। आइए इसको पढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। देखिए, खेल चल रहा है ना, उसमें जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य है। ये जो दृश्य यानी ये जो नज़ारा है वो कहाँ का है? उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 8वीं कक्षा तक का जो विद्यालय है, और वहाँ उसके सामने जो कबड्डी है उसके अभ्यास का दृश्य चल रहा है, अभ्यास हो रहा है। वहाँ पे शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए, और देखिए क्या हो रहा है, जो शारीरिक शिक्षक जिसे हम पीटीआई बोलते हैं ना, पीटीआई जो हमारे सर होते हैं, शारीरिक शिक्षक जो होते हैं, वो जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए छात्र और छात्राओं को क्या करवा रहे हैं? अभ्यास करवा रहे हैं। तो देखिए, शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं? पी पी विसल, सीटी बजाते हुए चलो बच्चों, मतलब कि उनके हाथ में सीटी है और उस सीटी को वो बजाते हुए कह रहे हैं कि चलो बच्चों, अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा, कि अब आराम होगा, विश्राम यानी आराम होगा। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ, आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे? अब देखिए, वो बताते हैं कि अब तो खेल तो हो गया, अब थोड़ी देर आराम करते हैं और मैं आपको कबड्डी के खेल की जो जानकारियां हैं वो दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि सब सुनेंगे? तो देखिए, सारे बच्चे क्या कहते हैं? हाँ गुरुजी। क्या कहते हैं? हाँ गुरुजी। सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा, कि बिल्कुल हम सुनेंगे और हमें क्या होगा? बड़ा मज़ा आएगा। अब देखिए, उन्हीं में एक बच्चा है मांगीलाल, वो क्या कहता है? गुरुजी देखो, इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। अब देखिए, मोहन ने क्या कर दिया? नेकर था उसको फाड़ दिया मोहन। और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। मांगीलाल ने क्या कर लिया था? गला पकड़ लिया था। देखिए, ये चीज़ें कबड्डी में पकड़ी नहीं जाती, नेकर वगैरह ये जो है इनको तो, हालांकि जब कबड्डी हम खेलते हैं तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में जो नेकर वगैरह या जो भी शर्ट वगैरह हाथ में आ जाता है उसको पकड़ लेते हैं तो गलती से फट ही जाता है। तो उसमें हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। खेल हमेशा खेल की भावना से होना चाहिए, प्रेम और अपनेपन की भावना से होना चाहिए। तो अब देखिए, शारीरिक शिक्षक उन्हें क्या कहते हैं? हंसते हुए, शारीरिक शिक्षक है वो हंसने लग जाते हैं हंसते हुए। देखो भाई, लड़ाई बंद करो, कि आपस में झगड़ना है वो बंद करो। वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है, उस पर हमें क्या लगेगा? फाउल है, इनमें हम नहीं पकड़ सकते। टीना, यह फाउल क्या होता है? अब देखिए, फाउल क्या होता है? शारीरिक शिक्षक कहते हैं मैच के दौरान गलत खेल या अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। जो रेफरी होता है वो क्या करता है? फाउल का इशारा करता है। रेफरी कौन होता है? जो निर्णायक होता है वहाँ पे, जो उनको खेल खिला रहा होता है। जिसे हम एम्पायर कहते हैं ना, क्रिकेट में जो नहीं खड़े होते, वैसे ही कबड्डी में भी खिलाने वाले सीटी लेके हाथ में खड़े होते हैं वो कबड्डी में। ठीक है, अब देखिए, शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं? मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। रेफरी क्या करता है? फाउल का इशारा करता है। सकीना क्या कहती है? गुरुजी, ये रेफरी कौन होता है? अब बच्चों को पता नहीं है तो वो, और बच्चों की आदत भी होती है और पूछना भी चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं आती, जो हमसे उस चीज़ को समझा रहे हैं, हमें उनसे ज़रूर वो सारी चीज़ें हमारी पूछनी चाहिए। तो शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं? मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। जो हमें मैच खिलाते हैं उन्हें रेफरी कहते हैं, अंपायर कहते हैं, या निर्णायक यानी निर्णय देने वाले। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विसल भी लटकी होती है। और मैंने आपको बताया कि कबड्डी में जो क्या सीटी लिए हुए होता है ना, विसल लिए हुए होता है गले में, और वो बीच बीच में उसको बजाते हुए इशारा करता है इधर उधर की नहीं, इधर नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, नियम बताते रहता है, वो रेफरी होता है।
मोहन क्या कहता है, और वो ऐसे बजाते भी हैं, मुंह से सीटी बजाते हुए। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं और मोहन सीटी बजाता है और कहता है कि वो ऐसे बजाते भी हैं उसको, सीटी को। जब गीता कहती है ना कि उसके गले में काली लाल या काली विसल लटकी हुई होती है, तो मोहन उसको बजा के बताता है कि उसको ऐसे बजाते हैं। ठीक है, मतलब खुद बजा रहा है अपने मुंह से। सलीम, गुरुजी, कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है, कि बिल्कुल बिना सांस तोड़े होता है। अगर हमने सांस तोड़ दी तो उसका मतलब हम आउट हो गए। जसवीर क्या कहता है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट, और कबड्डी के दौरान अगर सांस टूट गई तो क्या हो गए, हम आउट हो गए। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह है, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उनको खिला दिया। और जब हमें खिला दिया मतलब खेल, कबड्डी का खेल उनके जो शारीरिक शिक्षक थे उन्होंने उनको अभ्यास करवा रहे थे ना, तो इसकी वजह से उन्हें समझ में आ गया कि इस प्रकार से ये जो खेल होता है। अब देखिए गोपाल क्या कहता है, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं, कि कबड्डी में हम क्या कर सकते हैं, थप्पड़ भी। अब बच्चे हैं, बच्चों के तो प्रश्न ही ऐसे होते हैं, सब जोरदार ठहाका लगाते हैं, सब जोर से हंसने लग जाते हैं। शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़ घूंसा आदि गंभीर फाउल होता है, और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। और देखिए वैसे भी कबड्डी का जो खेल होता है, देखिए किसी भी खेल में हमें वैसे भी ईर्ष्या की, द्वेष की भावना से नहीं खेलना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम उसको मारें, थप्पड़ लगाएं, लात मारें और कुछ नहीं, हमें हमेशा खेल है वो प्रेम की भावना से खेलना चाहिए। तो कबड्डी का जो खेल है वो हमें प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों के बारे में बताता है हमें, कि किस प्रकार दो राष्ट्र आपस में खेलेंगे तो वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दो राष्ट्र के जो खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसे नहीं कि लात घूंसों से एक दूसरे को मारे या फिर पकड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़े, नहीं। आगे देखिए गौरव क्या कहता है, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं, कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक शिक्षक उन्हें बताते हैं। अति सुंदर प्रश्न, की बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कि जो खेल है खेलने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, स्वस्थ व सुगठित शरीर। देखिए खेल खेलने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, उसका जो गठन है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कबड्डी खेलने से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा दिखेगा, तेज दिमाग, और दिमाग भी तेज होगा, क्योंकि बाहर हम क्या करेंगे, खेलेंगे। तो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रसन्न मन, और मन भी क्या होगा, एकदम प्रसन्नचित होगा। देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। और देश के लिए खेलने के लिए लालसा, कि हम देश के लिए कुछ करें, देश के लिए खेलते हैं। देखिए जो खिलाड़ी हमारे, और जो ओलंपिक वगैरह गेम्स होते हैं, जो पदक लेकर आते हैं, उनके लिए कितनी खुशी होती है, उनको खुद को खुशी होती है, पूरा देश उन पे गर्व करता है। तो देश के लिए खेलने की जो लालसा है वो भी बढ़ती है। देखिए सिद्धार्थ क्या कहते हैं, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। देखिए जो कबड्डी देता है ना, कबड्डी 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 ऐसे बोल के जाता है, एक तो वो, और एक जो उसे पकड़ रहा होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं शाबाश, प्रश्न बहुत अच्छा था। तो कहते हैं कि कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। यानी जो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाता है ना, विपक्षी यानी जो सामने खड़ा हुआ, अपने पक्ष में नहीं है, अपने सामने जो खड़ा हुआ है विपक्षी है, दूसरी तरफ है, उसके पास जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है, उस खिलाड़ी को क्या कहते हैं, रेडर। और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। और जो पकड़ रहा होता है, वहाँ जो खिलाड़ी खड़े हुए होते हैं ना उसे पकड़ने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कैचर कहते हैं। अब देखिए लालू राम, गुरुजी यह पाला क्या होता है। अब देखिए उसने पूछा पाला क्या होता है। शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं, आयु, वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान, कबड्डी कोर्ट जिसे हम कहते हैं, होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हैं। आयु, वर्ग आदि के नियमानुसार, यानी देखिए छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या, ऐसा थोड़ी है कि पूरा बड़ा सारा पाला बना दिया जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकते, छोटे बच्चे होते हैं। तो जिस प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, जिस कैटेगरी के जो खिलाड़ी होते हैं, जिस आयु के होते हैं, अलग अलग उनके उम्र के अनुसार उन्हें बांटा हुआ होता है। उस उम्र के अनुसार क्या होता है, कबड्डी का जो मैदान होता है,
उस कबड्डी के मैदान को हम क्या कहते हैं, कबड्डी कोर्ट या पाला कहते हैं। जैसे क्रिकेट का जो मैदान स्टेडियम होता है, वैसे ही कबड्डी का जो मैदान होता है उसे हम कबड्डी कोर्ट या पाला कहते हैं। इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 8 मीटर। अब देखिए जसवीर क्या कहता है, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? क्या इस खेल को हम दिन भर खेल सकते हैं? नहीं। शारीरिक शिक्षक उन्हें बताते हैं नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। बिल्कुल, ऐसे तो फिर किसी अगर देखिए समय निश्चित नहीं होगा तो बस आते रहेंगे, आउट होते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर कोई खेलने का उतना पूरे दिन भर खेला भी नहीं जा सकता, मज़ा भी नहीं आता। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं, ये समय होता है। बीच में 5 मिनट का अंतराल, ब्रेक जिसे बोलते हो ना आप, ब्रेक जिसे बोलते हो, आराम के लिए 5 मिनट मिलते हैं उनको। और हर खिलाड़ी में, हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 खेलते हैं, वैसे इसमें कितने खेलते हैं, 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तब सकीना क्या कहते हैं, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना, कि और कोई आवश्यक जो जानकारी है वो आप बताइए ना। तब देखिए गुरुजी कहते हैं, शारीरिक शिक्षक जो उनके होते हैं वो क्या कहते हैं, अवश्य आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। देखिए वो कहते हैं कि आप जैसे जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्न भी तरीके के होते हैं, तो वो हमेशा जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको प्रिय होते हैं। जिनमें क्या हो, सीखने की लालसा यानी इच्छा हो, जो अनुशासित हो और मेहनती हो। तब वो गीता कहती है कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं, कि अंक हैं वो कैसे मिलते हैं। तब शारीरिक शिक्षक उन्हें बताते हैं, रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक ही, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। देखिए क्या बताया उन्होंने, जो रेडर यानी जो कबड्डी बोलते हुए जाता है, उसने जितने खिलाड़ियों को वहाँ पे क्या कर दिया, हाथ लगा दिया, और वो वापस सुरक्षित आ गया, तो जितने को उसने आउट किया ना, उतने अंक उस रेडर को मिल जाएंगे। या फिर उस रेडर को अगर उन्होंने पकड़ लिया तो 1 अंक उस रेडर का उस अगली टीम को मिल जाएगा। आ गया समझ में। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है, और जिसके ज़्यादा अंक होते हैं वो विजेता हो जाती है टीम। गौरव क्या कहता है, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक कहते हैं बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन ही है। यह गौरव की बात है, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस बार ये हमारी जो कबड्डी की टीम है वो उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बाकी हमारी जो कबड्डी की टीम है वो हमेशा प्रथम स्थान पे आती है। सलीम क्या कहता है, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? क्या सिर्फ पढ़ाई की तरह हमें खेलों में भी मदद व प्रोत्साहन मिलता है, सहायता मिलती है क्या, हमें उत्साहित किया जाता है हमें? तब शारीरिक शिक्षा कहते हैं अवश्य अवश्य, कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। और जो बहुत सारे खेल है ना, हम सारे जो खेल हैं उनको क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तब मांगेलाल क्या कहता है, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। और देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम नियम से करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। देखिए बिना मेहनत, बिना लगन और बिना एकाग्रता के हम कोई भी काम करते हैं तो कभी उसमें सफलता प्राप्त नहीं करते। यह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है कि हम पूरी मेहनत से करें, बल्कि हम जो भी काम करते हैं हमें पूरी मेहनत से करना चाहिए। और जब हम उसे पूरी मेहनत से करेंगे तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। अब देखिए वो उन्हें 2 पंक्तियां सुनाते हैं। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल क्या बन जाए, पढ़ाई बन जाए। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। ये देखिए कि खेल को भी पढ़ाई की तरह और पढ़ाई को भी खेल की तरह हमें करना चाहिए। और कितनी मतलब अच्छी पंक्तियां बताई उन्होंने कि हमें पूरी मेहनत से ये काम करना चाहिए, एकदम उसमें तल्लीन होके। बच्चों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और
बच्चे हैं उनकी पंक्तियों पे क्या तालियां बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से। बहुत अच्छा पाठ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कबड्डी के बारे में बताया गया है कि रेडर कौन होता है, कैचर कौन होता है, जो एम्पायर होता है, रेफरी जिसे हम कहते हैं, वो कौन होते हैं। सारी चीज़ें आपको बताई गई है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितनी मिनट तक उस खेल को खेला जाता है, ब्रेक कितने मिनट का होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।